हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुंदर सिंह। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के एडेप्टेशन के बारे में इंट्रोडक्टरी बात करेंगे। केवल सामान्य इसका परिचय अपन इसको देखेंगे। एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन, इसको हिंदी में अनुकूलन कहते हैं। तो अनुकूलन जो वर्ड है वो प्रत्येक जीव के लिए लागू होता है। तो अनुकूलन ये है कि प्रत्येक जीव अपने आप को उस वातावरण में ढालने के लिए, वातावरण के अनुरूप सुचारू रूप से चलने के लिए अपने में कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन कर लेता है। तो इन परिवर्तनों की श्रृंखला को अपन एडेप्टेशन का नाम देते हैं। तो परिवर्तन जो होते हैं, परिवर्तनों की श्रृंखला जो होती है परिवर्तनों की, उसको अपन एडेप्टेशन का नाम दे सकते हैं। एक्चुअली ये एडेप्टेशन शारीरिक भी हो सकते हैं या फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, व्यवहारिक हो सकते हैं, या वातावरण में कुछ परिवर्तनों के लिए एडेप्टेशन होते हैं। जैसे अपन उदाहरण ले लें, मान के चलिए उड़ने वाले जीव जितने भी हैं, उड़ने वाले, उनमें अलग प्रकार के एडेप्टेशन पाए जाएंगे। जैसे उनमें पंख होते हैं, तो पंख जो होते हैं वो पानी में रहने वाले जंतुओं के पंख नहीं होंगे। ये निश्चित रूप से एक क्लियर कंसेप्ट है। तो जब इसमें पंख होंगे तभी वो उड़ पाएंगे। इनका वजन जो होगा वो रिड्यूस होगा, कम होगा। इनका जो वजन होगा वो कम होगा। बॉडी का जो वेट होता है उनका वजन कम होता है, इसी वजह से वो उड़ पाते हैं। हड्डियों का जो क्रम है, इनका हड्डियों का जो वजन है वो खोखली होती है हड्डियां, इसलिए वजन इनका कम होता है। उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो भी इनकी थोड़ी सी अलग होती है। तो कुल मिलाकर के ये कहें कि उड़ने वाले जंतुओं के बहुत सारे परिवर्तन जल में रहने वाले या स्थल में रहने वाले जंतुओं के परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। इसी को अपन एडेप्टेशन का नाम देते हैं। तो जल में रहने वाले जंतुओं की अपन बात करें तो उनमें जल में रहने योग्य जो व्यवस्थाएं हैं, फिन्स जैसे पाए जाते हैं उनमें। मछलियों में आपने देखा होगा फिन्स है, उनकी ब्लड की जो स्थिति है वो भी इनकी अलग होती है। या उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उनकी, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उनकी। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है कि वो तैरने के योग्य होते हैं। और अपन स्थलीय जंतुओं की बात करें, जैसे मान के चलिए अपन स्थलीय जंतुओं की चर्चा करें, तो स्थलीय जंतुओं में अलग प्रकार का अनुकूलन मिलता है। स्थलीय वातावरण में हम जो है ना, विशेष करके हमारी जो बॉडी होती है वो उनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ब्लड में भी चेंज होते हैं, श्वसन की जो प्रक्रिया है वो भी चेंज है, प्रोडक्शन का भी पूरा एक सिस्टम अलग है। और शरीर पर बाल पाए जाते हैं, या दो हाथ होते हैं, उनमें उंगलियां हैं, नखर हैं, या अन्य अन्य बहुत सारे इनमें अनुकूलन हैं। तो ये अनुकूलन अलग होते हैं। फिर अपन बात करें कि साहब गुफा में रहने वाले जंतु हैं, मान के चलिए गुफावासी हैं। गुफावासी जो जंतु होते हैं उनमें अलग प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। जैसे उनमें जो गुफा में उजाला नहीं होता है, उस वजह से उनकी आईज जो होती हैं, आंखों का रोशनी का जो मैटर है वो उनमें आवश्यकता उनकी नहीं होती, इसलिए उनमें देखने की क्षमता बहुत कम होती है। सेंसरी ऑर्गन्स उसमें ज्यादा होते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो गुफाओं में रहने वाले जंतुओं के। बिल में रहने वाले जंतुओं में, बिलकारी जो जंतु होते हैं, बिलकारी जंतुओं में क्या होता है कि बिल के अंदर प्रवेश करते हुए उनके पैर जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे सर्प की बात करें, या बहुत सारे जो जंतु हैं जो बिल में रहते हैं उनमें जो पैर हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती, जैसा स्थल वालों को जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि स्थलीय जंतुओं में जो है इसकी तुलना में और बिलकारी जंतुओं की तुलना में बहुत ही कम जो है पैर पाए जाते हैं, या बॉडी उनकी बिल खोदने के आगे का जो स्नोट है, आगे का जो प्रोथ है, वो बॉडी वो जो है जमीन को खोदने के लिए काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से
हर प्रकार के वातावरण में रहने वाले जंतु के लक्षण, गुण और उनकी विशेषताएं सबकी अलग अलग होती हैं। तो एक बॉडी में स्पेशलाइजेशन मिलता है, स्पेशलाइजेशन होता है उनमें, यानी विशेषीकृत उनकी बॉडी होती है। हर जंतु प्रत्येक वातावरण में अपने जीवन को बचाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल बना लेता है, उस वातावरण के अनुसार ढल जाता है, उसकी बॉडी भी ढल जाती है, उनके पूरा जो स्ट्रक्चर है बॉडी की वो ढल जाती है। और तभी इसको हम अनुकूलन का नाम देते हैं। और ये अनुकूलन ही एग्जिस्टेंस फॉर द, जो डार्विन का सिद्धांत था, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। इसके बाद में ये एडेप्टेशन जंतुओं में आए। इसका सेंस ये है कि अस्तित्व के लिए हर जंतु को संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष के दौरान ये एडेप्टेशन उसकी बॉडी में प्रवेश करते हैं और उसके अनुसार उसकी बॉडी ढलती है, और उसी अनुसार उसके फिर जीन्स और डीएनए भी डेवलप हो जाते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एक एवोल्यूशन से दूसरे एवोल्यूशन के दौरान ये एडेप्टेशन आए, या क्रम से जंतुओं का जो धीरे धीरे विकास हुआ है उसके दौरान भी एक फाइलम से दूसरे फाइलम में, एक जाति से दूसरे जातियों में, सरल से जटिल में जब जब जंतु बने हैं तो उनमें एडेप्टेशन आए हैं। बहुत से जंतु ऐसे हैं जो पहले जल में निवास करते थे, बाद में वो स्थल पे आ गए, या आज जल में भी निवास करते हैं और वायु में भी क्या नाम है, स्थल पे भी निवास करते हैं। तो दोनों जगह उनका निवास है ना। बतख जो होती है उनमें जो पैर हैं, पहले क्या है स्थल पर चलती थी, अब वो पानी में रहती है, इसलिए उनके जो पतवार नुमा एक संरचना पैरों में बनी, पैरों की उंगलियों के बीच में पतवार नुमा संरचना जो बनी, वो उसी का परिणाम है जिससे वो तैर सकने की स्थिति में है। मगरमच्छ पानी में भी रहते हैं और क्रोकोडाइल और स्थल पे भी वो थोड़ी देर के लिए या थोड़े समय के लिए श्वसन प्रक्रिया के लिए वो वहां पर आते हैं। तो कुछ स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार के जंतु भी उसमें मिलते हैं। तो उस हिसाब से भी अपन देखें, ब्लू व्हेल है, पानी में रहती है, लेकिन श्वास लेने के लिए पानी से ऊपर उसको आना पड़ता है। तो कई बार हर जंतु के शरीर में एक निश्चित प्रकार का एक अनुकूलन विशेषता पाई जाती है, जिससे वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला पाता है। आगे हम इस अनुकूलन के एक एक पॉइंट पर डिटेल चर्चा करेंगे। आज केवल मैंने इसकी इंट्रोडक्शन की बात की है और केवल इसका सिंपल परिचय देने का प्रयास किया है। तो अनुकूलन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है प्रत्येक जंतुओं के जीवन में, और उस हिसाब से वो अपना जीवन आगे चला पाता है। एक बात और मैं बताना शेष रह गया था कि अनुकूलन जो शब्द है वो उनके जीन्स और डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, और इस पीढ़ी दर पीढ़ी के ट्रांसफर होने से आगे वो एडेप्टिव अनुकूलित जंतु उत्पन्न होते हैं। अनुकूलित जंतु उत्पन्न होते हैं, और अनुकूलित जंतु के उत्पन्न होने के कारण ये इवोल्यूशन या नई जातियों के विकास में भी बहुत बड़ी महती भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। एडेप्टेशन से जब गुणों में बदलाव आ जाएगा, विशेषताएं बदल जाएंगी, डीएनए और जीन्स बदल जाएंगे, तो निश्चित रूप से एक नई जाति का विकास होगा, और नई जाति का विकास इस सृष्टि और इस इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हमारा इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है वो भी लगातार बना रहता है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि एडेप्टेशन भी अपने आप में एक इवोल्यूशन में रोल प्ले करता है, जिससे हमारी जो जंतुओं का अस्तित्व है वो बना हुआ है, और इसी अस्तित्व के कारण हम हमारी सृष्टि लगातार धीरे धीरे करके क्रमिक विकास की तरफ अग्रसर है। जब क्रमिक विकास होता है तो फिर इवोल्यूशन का कंसेप्ट सामने आता है। इवोल्यूशन का कंसेप्ट सामने आता है, और इवोल्यूशन के कंसेप्ट से हमारी जातियों का जो अस्तित्व है
और एडेप्टेशन का जो अस्तित्व है वो बरकरार रहता है। तो बच्चों, मैं ये आपको कहना चाह रहा था कि चाहे वो उड़ने वाले जंतु हों, चाहे वो स्थलीय वाले जंतु हों, चाहे गुफावासी हों, चाहे वो बिलकारी हों और पानी के अंदर रहने वाले हों, या कहीं पे भी वो निवास किसी भी वातावरण में कर रहे होंगे, उन सभी के अनुकूलनों का प्रभाव उसकी अगली पीढ़ी में बनता है। और अनुकूलन एक दिन में पैदा नहीं होते, अनुकूलनों का एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रयास है, लगातार क्रमिक रूप से बहुत अनेकों वर्षों में जाकर के, कई 100 वर्षों में जाकर के ये एडेप्टेशन होता है। जैसे मानव का विकास हुआ तो मानव धीरे धीरे क्रो-मैग्नन है, पिथिकतस है, जावा है ना, और इस तरह से मानव के नाम उसमें रखे गए थे क्योंकि वो झुक के चलते थे, शरीर में बहुत ज्यादा बाल थे, कपड़े नहीं थे, या अन्य अन्य चीजों की, खोपड़ी की जो व्यवस्था थी वो अलग थी, दांतों का जो वो क्रम अलग था, और जो जबड़े की जो स्थिति थी वो अलग थी। तो धीरे धीरे करके उस मानवों में बदलाव होता गया और उन मानवों के नाम जो थे वो चेंज होते गया। जैसे होमोसेपियंस कहते हैं उसको, मानव को, तो होमोसेपियंस मानव और क्रो-मैग्नन मानव या पैकिंग मानव का अपन दोनों का कंपैरिजन करें तो बिल्कुल अलग है। तो हमें भी धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है और हम जो है हर वातावरण के प्रति या खास करके स्थल वातावरण के प्रति हम अनुकूलित हुए हैं। कृत्रिम रूप से हम पानी में जा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक पानी में रहना संभव नहीं है। हम वायु में भी जा सकते हैं, वो हवाई जहाज के माध्यम से जा सकते हैं, लेकिन ये कृत्रिम रूप है। लेकिन अपनी बॉडी को ही ढाल लेना, अपने शरीर को ही ढाल लेना, अपने जीन्स को परिवर्तन कर लेना, वो एडेप्टेशन का मूल तत्व है, जिससे क्या है कि प्रत्येक जंतु अपने आप को सुचारू रूप से ढाल सकता है। तो ये बात मैं आपको और बताना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच।